भारत की राजनीति जो है 360 डिग्री पर घूम रही है, लेकिन अभी भी उतना नहीं घूमा है जितना घूमने की ज़रूरत है। आज भी 90% लोगों के बारे में जो लोग बात करते हैं, मतलब सोचिए, इतनी सारी पॉलिटिकल भागीदारी की जब हम लोग बात करते हैं तो सोचिए, यूपीए 1 यूपीए 2 की सत्ता थी। उस समय यूपीए 1 में हुकुमदेव नारायण यादव जो ओबीसी समाज से आते थे, बीजेपी के कद्दावर नेता थे बिहार से। उसके बाद मराठा ओबीसी समाज से आने वाले गोपीनाथ मुंडे महाराष्ट्र से आते थे। मराठा राजनीति के वो बड़े काट थे, वो जाति जनगणना की मांग कर रहे थे। और यूपीए 1 में तो ओबीसी की भागीदारी थी, लालू यादव थे, रामविलास पासवान थे। लेकिन यूपीए 2 में इन सबको बाहर कर दिया गया जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में, और 3 ब्राह्मण नेता कांग्रेस को चलाने लगे। एक थे, आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी, कपिल सिब्बल और पी चिदम्बरम। और सारे ऐसे ऐसे फैसले हुए जिन्होंने इस देश के एससी एसटी ओबीसी की कमर तोड़ दी। यूपीएससी के पैटर्न बदल दिए गए, नीट ले आया गया, सीयूटी लाया गया जब कपिल सिब्बल एचआरडी के मंत्री थे। इसलिए आज दिलीप मंडल ने लिखा है कि राहुल गांधी सोशल जस्टिस की अब बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन वो उनका पिछला इतिहास जब बताते हैं तो वो बहुत ही अंधकारमय है। ये सच है। लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर इसी तरह से खराब हुआ, ये बात सच है। देवगौड़ा के समय केस दर्ज हुआ, गुजराल के समय उनको जेल जाना पड़ा। और लालू यादव का पॉलिटिकल कैरियर बिल जब आ रहा था तो राहुल गांधी ने फाड़ दिया। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस अब बदल गई है और कांग्रेस पर भरोसा करना चाहिए? मेरी माने तो आंकड़ा देखिए, अभी कांग्रेस ने सबसे बुरे वक्त में एक दलित समाज से आने वाले खड़गे को अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले एक ओबीसी समाज से आने वाले अध्यक्ष थे सीताराम केसरी, उनको पार्टी दफ्तर से बेइज्जत करके भगाया था। तारिक अनवर निकाले गए थे, शरद पवार निकाले गए थे, और तब वहाँ सवर्ण समाज का कब्जा था। अभी जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं 75। कांग्रेस सोशल जस्टिस की बात करती है। अभी भी सोचिए, अभी भी 23 ओबीसी, 5 आदिवासी और 10 दलित समाज से, मतलब टोटल 38 बनाए गए हैं, जबकि 26 जनरल कैटेगरी के लोग बनाए गए हैं। 12 जो है वो महिलाएं हैं, वो भी जनरल के मान के चलिए 38, और 11 मुस्लिम में पता नहीं उसमें पसमानदा मुस्लिम, बैकवर्ड अंसारी है कि नहीं, ओबीसी मुसलमान, उस सबको जोड़िए तो 49 सीटें हैं। ये है राजनीति में भागीदारी का सवाल। तो इन सब चीज़ों पर बात होती रहनी चाहिए, और जब तक ये बात नहीं करेंगे आपके संवैधानिक अधिकार मिलना मुश्किल है। इसलिए इस देश के एससी एसटी ओबीसी लोगों को बोलना तो पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बगैर रोए तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। खैर, तो कांग्रेस के महासचिव की भर्ती की हमने बात बताई। कांग्रेस अब गठबंधन के तरफ मजबूर हो रही है। सोचिए, आज भी कांग्रेस, कहा जा रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस गठबंधन नहीं करना चाहती है। उसके नेता कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं चाहते हैं। इसलिए जो लोग आरोप लगाते हैं कि बीएसपी गठबंधन नहीं चाहती है, उनका आरोप झूठा है। हाँ, अब बीएसपी ने कहा है कि हम गठबंधन कांग्रेस बीजेपी से नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है, दोनों एक दूसरे का क्लोन है, फोटोकॉपी है। ये बात फैक्ट है। हरियाणा में भी बीएसपी ने गठबंधन इनेलो से किया है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने भी गठबंधन दुष्यंत चौटाला से किया है, जो कि जाट गठबंधन की पार्टी है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी अब समझ में आने लगा है कि हम गठबंधन करेंगे, लेकिन उनके नेता तैयार नहीं है। तो कांग्रेस का ईगो बीजेपी से बड़ा है। बीजेपी बिहार, यूपी जैसे राज्यों में छोटे छोटे दलों से गठबंधन करती है। तो ये सबसे, लेकिन बहुजन दलों को सीखना चाहिए। 75 साल के बाद कांग्रेस जब धरातल पर आ रही है, 60 साल राज करने वाली पार्टी गठबंधन की राजनीति को अब मानने लगी है, तो गठबंधन बहुजन दलों को भी जिस दिन एक साथ आ गए, सोचिए, आप कल्पना कीजिए, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम, ये तमाम दल, डीएमके जो एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, अगर ये आपस में गठबंधन कर ले तो राजनीति 360 पर घूम जाएगी, और तब न कांग्रेस की जरूरत पड़ेगी और न बीजेपी की जरूरत पड़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन धीरे धीरे ही सही एससी एसटी ओबीसी समाज में जागरूकता आ रही है, खासकर किसान समाज में भी जागरूकता आ रही है। लेकिन एक बात जो अब कांग्रेस ने तय कर लिया है, सोचिए, कांग्रेस अब बीजेपी के अंदाज में राजनीति कर रही है। तमाम उन लोगों को अब मौका मिल रहा है जिन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई है। वो विनेश फोगाट से मिल रहे हैं, बजरंग पुनिया से मिल रहे हैं। बहुजन दलों को ये सीखना पड़ेगा। बहुजन समाज के तमाम लोगों को तब जाकर एनर्जी मिलेगी
जब जो सोशल मूवमेंट से जुड़े हुए लोग हैं। आखिर दिलीप मंडल को क्यों बीजेपी के साथ ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में एडवाइजर बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है? अपनी जिंदगी का सबसे गोल्डन पीरियड वो सोशल मीडिया आने के बाद सामाजिक मूवमेंट में और SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के लिए लगाते हैं और लिखते हैं। लेकिन जब RJD वो झारखंड से आते हैं, JMM ने उनको राज्यसभा नहीं भेजा। कांग्रेस से हम नहीं उम्मीद कर सकते हैं, बीजेपी से नहीं उम्मीद कर सकते, लेकिन अब ये दोनों पार्टियां ये काम कर रही है, मैं वही बता रहा हूँ। लेकिन बहुजन दल कहाँ चूक रही है? RJD चाहती तो दिलीप मंडल को राज्यसभा भेज सकती थी, यहाँ तक कि उन्होंने DM के लिए भी लिखा, उनके पास भी सीटें थी। समाजवादी पार्टी जैसे अब वो ये तो अच्छा है कि समाजवादी पार्टी ने कम से कम अब लक्ष्मण यादव को हाथों हाथ लिया है। तो तमाम जो सपा, बसपा, RJD, JDU, JMM, DMK तमाम पार्टियां हैं, जब आप अपने वैसे लोगों के लिए जो रिस्क लेते हैं, जो 24 महीने बिना किसी तनख्वाह लिए हुए सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, सामाजिक आंदोलन के हिस्सा तमाम समय, पहले टेलीविजन जरिया था, टेलीविजन के जरिए लोग अपनी बात रखते थे, अब सोशल मीडिया जरिया है। तो ऐसे लोग जो अपना जीवन खतरे में डाल रहे हैं, और ऐसे में SC ST OBC लोगों की भरमार है, कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, कोई पत्रकार है, कोई सोशल एक्टिविस्ट है जिसको जेल जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को अगर आप साथ नहीं लेंगे तो कांग्रेस बीजेपी लीड करती रहेगी। अब बीजेपी ने सबसे पहले ऐसे लोगों को एक एक करके उठाया, अपने ग्रिप में लिया। अब यही काम कांग्रेस कर रही है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस और बीजेपी के DNA में सोशल जस्टिस नहीं है, क्योंकि RSS जिसकी वजह से बीजेपी चलती है, उसने खुद कहा है कि हम जाति जनगणना के खिलाफ हैं। RSS के तमाम बड़े पदों पर ऐसे लोग बैठे हैं, लेकिन सवाल है कि जो SC ST OBC की लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको ऐसे लोगों को ज़रूर मौका देना चाहिए। और तेजी से BSP भी कम से कम इस तरह की चीज़ों को उसने सीखा है, जैसे हम लोग को ही टिकट देने की बात हुई, डॉक्टर रितु की बात हुई। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में अभी भी SC ST OBC को लेकर बहुत क्रिस्टल क्लियर नहीं है, और वो सिर्फ फायदे की राजनीति देख रहे हैं। लेकिन एक बात है, बीजेपी के आने के बाद कंपटीशन बढ़ा है, और 60 साल से जिस कांग्रेस पर काई जम गई थी, जिस तरह से वहाँ 60 साल तक सवर्ण समाज ने खूब मजे लिए, खूब लूट मचाई, क्या क्या हुआ। अब धीरे धीरे अभी भी 50% SC ST OBC का मसला नहीं पहुंचा है। मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन बीजेपी कमज़ोर होगी फिर कांग्रेस मजबूत होगी, फिर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो बीजेपी मजबूत होगी। SC ST OBC के लोग अभी भी सिर्फ हम लोग झाल बजाने का काम कर रहे हैं, स्टेडियम से बाहर देख रहे हैं, क्योंकि हमारे जो बहुजन समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उनको बड़े फैसले लेने में डर लग रहा है, या वो सड़कों पर नहीं आ रहे हैं। हाल के दिनों में तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव में एक बड़ा भार तो राहुल गांधी को सिखा देता है। राहुल गांधी अब लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूँ वो बीजेपी के क्लोन है। जैसे बीजेपी राष्ट्रपति बना दे रही है, लेकिन संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं, नौकरियाँ छीनी जा रही है। अभी अमित शाह के अंदर दिल्ली पुलिस आता है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी में क्या हुआ? अभी मैं राजस्थान में दिखाऊंगा, 1 लाख से ज़्यादा OBC के पद खाली हैं, तो 27 OBC के मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन OBC के हकों की रक्षा नहीं हो रही है। तो यही काम कांग्रेस में होगा, यही काम बीजेपी में होगा, क्योंकि उनके DNA में ही सोशल जस्टिस नहीं है। रही बात बहुजन लीडरशिप वाली पार्ट, तो इनके नेता तमाम जरूर गलतियां करते हैं, लेकिन उसके बाद भी SC ST OBC को लेकर समझ बढ़ी है। हाल के दिनों में मायावती जी जिस तरह से एकदम बैक फुट पर पैर से फ्रंट फुट खेले, उन्होंने तो साफ कहा कि मेरी पार्टी में कोई आरक्षण विरोधी और लेटरल एंट्री के समर्थकों की जगह नहीं है, और साथ ही वर्गीकरण वालों के लिए भी जगह नहीं है। अखिलेश यादव भी अब लगातार पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को सानिध्य में ले रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से मिलना शुरू कर दिया, ये शानदार है। एक प्रतीक पटेल का भी मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को पता था कि मुझे किस तरह से जातीय गुंडागर्दी का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये एक अच्छी पहल है कि हार ने बहुजन नेताओं को बहुत बदला है। अगर ये लोग अपने लड़ाकों से, लड़ाका मतलब अपने कार्यकर्ताओं से, बिग सेक्रीफाइसर से, जो जन आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को प्रश्रय दें, मान सम्मान दे, तो अभी भी बहुजन समाज की राजनीति बदलेगी, तेजी से बदलेगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आने वाला 21वीं सदी बाबा साहब की है। अब SC ST OBC के बगैर अब राजनीति नहीं होगी, लेकिन SC ST OBC के पढ़े लिखे लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, और खासकर जो पढ़ा लिखा तबका, उससे तो जरूर उम्मीद है कि वो तेजी से अपने डर से बाहर निकलकर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए संवैधानिक दायरे में रहकर बात करे, ताकि समाज का भला हो सके और देश मजबूत हो सके। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।